गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो आज आपको दिखाने वाला हूँ भैया, वह सुन करके और देख करके आप दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि धान की बालियां निकलने के बाद और धान का फुटाव होने के बाद कौन सी सबसे जटिल समस्या होती है जिससे किसान साथियों को जूझना पड़ता है और परेशानी में पड़ जाना पड़ता है। क्योंकि धान की बालियां निकलने के बाद नियमतः देखा जाता है कि 2 से 3 समस्याओं से हमारे किसान साथियों को जूझना पड़ जाता है और उससे निपटना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अन्यथा आपका सारा किए कराए पे पानी फिर सकता है और आपका फसल भैया लगभग पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं और आपको विस्तार से हम दिखाते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले खरीफ की प्रमुख फसल जो धान है, अब भैया धान में बालियां निकलने लगी हैं धीरे धीरे। पौधों में बालियां निकलते समय फसल में रोग लगने तथा कीट पतंगों का भी खतरा बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। किसान यदि फसल की देखभाल में जरा सी भी लापरवाही कर दे तो भैया पैदावार प्रभावित तो होगा, उसके साथ साथ किसान भाइयों को बहुत भारी क्षति भी उठानी पड़ जाती है। जी हाँ किसान साथियों, खरीफ की प्रमुख फसल धान में बालियां निकलने लगी हैं। पौधों में बालियां निकलते समय फसल में रोग और कीट लगने का खतरा बहुत मात्रा में पड़ जाता है। किसान यदि फसल की देखभाल में जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो भैया आप मान के चलिए कि आपकी धान की फसल पूरी की पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। किसान साथियों, धान की बालियां निकलते समय और निकलने का जब समय आ जाए तो भैया उसमें क्या होता है कि कुछ अगेती प्रजाति में धान की जो फसल होती हैं जिनकी बालियां निकल चुकी हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं। अब इसमें किसान भाइयों सावधानी क्या बरतनी होती है और उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसी समस्या है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं और कीट हैं जो कि इस समय अटैक करते हैं और इनसे कैसे बचाव हम करेंगे, ये तमाम जानकारी आपको देंगे। पहले आप यह जानें कि अब इसमें कौन कौन सी भैया समस्याएं हैं जो कि आती हैं धान की बालियां निकलते समय और धान की बालियां निकलने के बाद। तो भैया इस समय सबसे पहले झुलसा रोग होता है, उसके साथ साथ तना बेधक है, उसके साथ साथ गंधी कीट है और उसके साथ साथ भैया फुदका का भी खतरा बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। किसान साथियों, झुलसा रोग लगने से फसल की पत्तियां सूखने लगती हैं। यदि समय पर दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया तो भैया पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। जी हाँ किसान साथियों, धान की अगेती फसल में अब इसमें अलग समस्या है क्या कि धान की अगेती फसल में गंधी कीट और फुदका व तना छेदक का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। किसान साथियों, गंधी कीट बालियां निकलते ही उनका रस चूसने लगते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं। बालियां सफ़ेद होने लगती हैं, बालियां पीली होने लगती हैं, यानी वो खोखले हो जाते हैं, उनमें कुछ होता नहीं है जिसकी वजह से वह सूख जाते हैं और उसके कारण वह सफ़ेद और पीला दिखना शुरू हो जाते हैं। किसान साथियों, फुदका तथा तना छेदक की बालियां को काटने लगते हैं जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होने लगती है। इनकी रोकथाम के लिए अब आपको भैया क्या करना होगा और कब रोकथाम इनकी करनी चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। किसान साथियों, फूल आने के 3 से 4 दिन बाद आपको मैलाथियान अथवा फिप्रोनल 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आपको छिड़काव कर देना है भैया अपने धान की फसल की सुरक्षा करने के लिए। और फूल निकलते समय किसी भी रासायनिक उर्वरक अथवा कीटनाशक का प्रयोग भूल कर भी आप ना करें, इस चीज का आपको सावधानी बरतनी है। इनका प्रयोग करने से फूल का परागण सही ढंग से नहीं हो पाता है जिससे उपज में काफी कमी आ जाती है। किसान साथियों, धान की फसल में मानक के अनुसार ही नाइट्रोजन का प्रयोग आपको करना है, यानी जितनी मात्रा आपकी फसल मांगे वही मात्रा देना है। किसी दूसरे का देख करके ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप नाइट्रोजन झोंक दें।
ऐसी गलती आपको नहीं करनी है किसान साथियों। अधिक मात्रा में प्रयोग करने से नाइट्रोजन भैया फसल के नीचे गिरने का डर हो जाता है, यानी बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फसल नीचे गिर जाएगा। इस समय फसल की निगरानी पर जोर देना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है किसान साथियों। अब भैया उसके साथ साथ अब आपको गंधी कीट से और हरदिया रोग है, और इन दोनों से आपको कैसे बचाना है इस चीज़ का आपको मैं बताते चलूं कि अब इससे आप सुरक्षा कैसे करेंगे। तो किसान साथियों, गंधी कीट का जब प्रकोप होने लगे, अगर आपने ऐसा देख लिया तो भैया आपको उसमें वेलिडामेसिन हेक्साकोनोजिल दवा का आपको छिड़काव कर देना है, कम से कम 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान साथियों, और सुबह के टाइम ही आप इसका स्प्रे करें और इसका छिड़काव करें। दोपहर में या शाम के टाइम में आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा किसान साथियों। अब इसका कारण आप पूछेंगे कि सुबह के टाइम ही क्यों? सॉरी किसान साथियों, सुबह के टाइम धान के पत्तों पे, फसलों पे शीत पड़ा होता है, धान हल्का गीले होते हैं। जब आप दवा का स्प्रे करेंगे तो भैया ऊपर के भाग से उनके नीचे जड़ों तक इनका दवा का असर पहुंच जाता है और दवा पहुंच जाता है, जिससे जड़ों तक, रूटों तक भैया क्या होता है, उन कीटों का प्रकोप खत्म होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और दवा लगभग 90% असरदार हो जाता है। इस वजह से आप सुबह के टाइम ही कोशिश करें कि इसका स्प्रे करें। अब उसके साथ साथ अब एक आपको मैंने बताया हरदिया रोग के लिए, तो भैया हरदी रोग लगने पर आपको वही प्रोपिकोनाजोल दवा का स्प्रे करना है भैया। वह भी आपको 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है और सुबह के टाइम ही आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। अब ये तो हो गया। अब उसके साथ साथ और कुछ आपको मैं बचाव और धान की पैदावार बढ़ाने का नुस्खा और तरीका बताऊंगा। उसके पहले अब अगर आपको रासायनिक दवा के जगह पे अगर आपको ऑर्गेनिक दवा का भैया प्रयोग करना है तो आप किसान साथियों नीम तेल का भी छिड़काव और स्प्रे कर सकते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला होता है और यह बहुत अच्छा फ़ायदा करता है नीम ऑयल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो। जी हाँ किसान साथियों, अब जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस हमारा यह जो धान है भैया, यह अगैती धान है जो कि 90 से 100 दिन में यह धान तैयार हो जाने वाला है। अब इसकी बालियां आप देख रहे होंगे, इसका फुटाव आप देख रहे होंगे और इसकी साइज आप देख रहे होंगे भैया। फुटाव भी बढ़िया है और इसकी साइज भी सही है और उसके साथ साथ धान की जो फसल है वह भी ठीक ठाक है, कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। लेकिन इसमें भैया गंधी कीट और झुलसा कम से कम 2 से 3% झुलसा का प्रकोप और गंधी कीट का प्रकोप कम से कम 5 से 6% तक इसमें हो गया था। लेकिन शुरुआती तौर पे जैसे ही हमने इसका असर देखा भैया, हमने इसमें स्प्रे करना शुरू किया और स्प्रे करने के बाद अब करीब करीब घट करके भैया जो नुकसान होना था हमारा हो चुका है। 1 से 1.5% हमारा पैदावार धान का जो है भैया कम से कम नुकसान होने के कगार पे है। लेकिन जो कि 20% तक 30% तक भारी क्षति होने वाला था धान के फसल का, वह भैया कंट्रोल करके हमने 1% या आधी % के लगभग हमने कर दिया। और इसका लक्षण दिखने पे आपको तुरंत बचाव करना है, इसका उपाय तुरंत करना है किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।